चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जन्माष्टमी के पर्व के एक दिन पहले यानी कि आज घोषणा की है कि राज्य सरकार भगवान कृष्ण के जीवन के अलग अलग पक्षों पर संवाद के लिए नगरीय क्षेत्रों में केंद्र खोलेंगी। मूसलाधार बारिश में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश के चलते पहाड़ी झरने के तेज बहाव में 5 लोग बह गए, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह मन की बात का 113वां एपिसोड था। इस दौरान पीएम ने कहा है कि हमारे देश के युवाओं बड़ी संख्या में राजनीतिक में आने को तैयार बैठे हैं। भाजपा सुप्रीमो मायावती के आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आप इतने सालों तक सत्ता में रहे, तब आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई, जो अब इनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 113वां मन की बात कार्यक्रम में विकसित भारत की परिकल्पना और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी समेत कई अहम मुद्दे पर देश को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव हो सकता है। मंगलवार को चुनाव आयोग की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। बता दें कि शनिवार को बीजेपी नेता और हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। बडौली ने अपने पत्र में लिखा था कि हरियाणा के मतदान की तिथि 1 अक्टूबर है, लिहाजा लगातार छुट्टियों होने की वजह से वोटिंग प्रतिशत में गिरावट देखने को मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रविवार यानी कि आज नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंचलित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजधानी पटना की सड़कों पर अब जनसुराज्य ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। जनसुराज्य ने पोस्टर के जरिए लालू परिवार को निशाना बनाया है। पोस्टर के जरिए यादव समाज को यह दिखाने की कोशिश की है कि लालू यादव अपने परिवार के अलावे अन्य किसी यादव जाति से आने वाले नेता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 113वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मोदी ने इस दौरान कई विषयों पर चर्चा की और बेंगलुरु स्थित आरक्षित तकनीक स्टार्टअप के संस्थापकों से बात की। प्रदेश के लगातार विकास के लिए साई सरकार जुटी हुई है। इसी के तहत राज्य में शिक्षा के विकास को लेकर कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सरकार ने नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की क्रिमिनल लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में देश के तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठन से भारत बंद का आह्वान किया गया था। सभी विपक्षी दलों द्वारा भी कोर्ट के इस फैसले का विरोध किया गया था। विपक्षी दलों के इस विरोध पर योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, भाजपा और सपा के लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हम पोल खोल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए बांग्लादेश के 2 नागरिकों को असम में पकड़ा गया और फिर उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया। शर्मा ने बताया कि दोनों बांग्लादेशियों को बदरपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया और शुक्रवार रात उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध उठाए जा रहे कदमों की आज नवा रायपुर के होटल मेफेयर में आयोजित कार्यक्रम में तारीफ की है।
मानसून सीजन के दौरान न सिर्फ बारिश ने लोगों को परेशानी बढ़ाई है, बल्कि इस दौरान अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं की वजह से कई लोग ने अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 27 जून से लेकर अब तक अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में कुल 107 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मनसे चीफ राज ठाकरे को लेकर कहा है कि उनकी दिशा ही स्पष्ट नहीं है, वह महाराष्ट्र की तरफ या महाराष्ट्र के जो विरोधी है उनकी तरफ है। दरअसल राज ठाकरे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव में जनता के समर्थन की वजह से वोट नहीं मिले, बल्कि उसे मोदी विरोधी और अमित शाह विरोधी वोट मिले हैं। हालांकि राज ठाकरे लोकसभा चुनाव विधानसभा में महायुति के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जेल में था तो पंजाब के लोगों को बहुत याद करता था। पंजाब की टीम को एक्शन में देखकर खुशी भी होता था। ये लोग पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे खुशी है, ऊपर वाले ने मुझे बाहर निकाला और अरविंद केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे। बिहार में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने कहा कि वह राज्य के 14 करोड़ लोगों की रक्षा और देश में नफरत के खिलाफ छठ के बाद राज्यव्यापी संकल्प यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूर्णिया और बिहार की जनता के लिए काम करने को समर्पित हूँ। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिंदू बांग्लादेश में लड़ रहे हैं और रह रहे हैं। पिछले 1 महीने में हमने एक भी हिंदू व्यक्ति को नहीं पकड़ा, लेकिन हमने पिछले 1 महीने में 35 मुस्लिम घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के बदलापुर में दुष्कर्म और वारदात को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों को नपुंसक बना देना चाहिए ताकि आगे से कभी किसी बहन बेटी को छेड़ने की हिम्मत ना करे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना की खुलकर वकालत की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं यह मुद्दा राजनीति के लिए नहीं उठा रहा हूं। अगर राजनीति में इस मुद्दे की वजह से नुकसान हो तो भी मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर निशाना साधा। सीएम धामी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। समाजवादी पार्टी आगामी हरियाणा आम विधानसभा चुनाव में भी अपना दम दिखाने की तैयारी में जुट गई है। हाल ही में हरियाणा में आए सपा नेता ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद सपा प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्लोबल वैश्विक आईटी हब के ब्रांड के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज को आईटी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।